नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस हो, अटल पेंशन योजना हो या फिर किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी हों, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस समय पेंशन व्यवस्था से जुड़े कई बड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अलग अलग कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को मजबूती से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी पेंशन को लेकर अनेक प्रकार की खबरें और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे माहौल में सही और प्रामाणिक जानकारी तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। इसलिए आज हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बात करेंगे जिनका सीधा संबंध पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों से है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन खबरों पर भरोसा करना चाहिए और किन दावों को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच नहीं मानना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना पाए। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो लंबे समय से लाखों पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण बुजुर्गों और पेंशन पर निर्भर परिवारों के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। दैनिक खर्च, दवाइयों का बढ़ता खर्च और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न पेंशन भोगी संगठनों की ओर से समय समय पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई के अनुसार राहत उपलब्ध कराने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने जैसी मांगें उठाई जाती रही हैं। इन मांगों को लेकर कई बार प्रतिनिधिमंडल सरकार और संबंधित विभागों से मुलाकात करते हैं, ज्ञापन सौंपे जाते हैं और बैठकों के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है। लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी संगठन द्वारा रखी गई मांग, किसी बैठक में हुई चर्चा या किसी प्रस्ताव का मतलब यह नहीं होता कि वह तुरंत सरकारी निर्णय बन गया है। जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक किसी भी बदलाव को लागू मानना उचित नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे संदेश देखने को मिल जाते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि पेंशन में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, सभी लाभार्थियों के खाते में अतिरिक्त राशि भेजी जा रही है या नई पेंशन व्यवस्था तत्काल लागू हो गई है। लेकिन ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद आवश्यक है। केवल वायरल संदेश या वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कई बार भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग, बैंक या अधिकृत सूचना माध्यम से ही जानकारी की पुष्टि करें। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान से जुड़ी उस प्रक्रिया की जिस पर हर पेंशन भोगी को विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में अधिकांश पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। ऐसे में यदि बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या हो, खाता लंबे समय तक उपयोग में न आने के कारण निष्क्रिय हो गया हो, मोबाइल नंबर बदल गया हो या बैंक रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचना और आवश्यक अपडेट कराना बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार बैंक का रिकॉर्ड सही होता है लेकिन संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी दर्ज रहती है। ऐसी स्थिति में भुगतान प्रक्रिया में देरी या अन्य परेशानी सामने आ सकती है। यदि आपने बैंक खाता बदला है या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में परिवर्तन किया है, तो जहां आवश्यकता हो वहां संबंधित पेंशन विभाग या पोर्टल पर भी उसे अपडेट कराना जरूरी हो सकता है। छोटी सी लापरवाही भी भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
इसी तरह आधार और बैंक खाते की जानकारी का सही होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आधार में दर्ज नाम और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज नाम अलग अलग हैं या किसी अन्य विवरण में अंतर है तो कई बार सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड की समय समय पर जांच करते रहें। यदि कहीं कोई गलती दिखाई दे तो अधिकृत माध्यम से उसका सुधार जल्द से जल्द करा लें। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आजकल धोखाधड़ी करने वाले लोग पेंशन बढ़ाने, बकाया राशि दिलाने या सरकारी लाभ का लालच देकर फोन करते हैं और ओटीपी, बैंक पिन, एटीएम नंबर या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी मांगने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, कोई भी सरकारी विभाग या बैंक इस प्रकार की गोपनीय जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट की। कई पेंशन योजनाओं में निर्धारित समय के अनुसार जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है ताकि पेंशन का भुगतान नियमित रूप से जारी रह सके। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के बाद यह प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान हो चुकी है। पात्र लाभार्थी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या उपलब्ध डिजिटल माध्यमों के जरिए अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग योजनाओं के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजना के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा की जानकारी रखना जरूरी है। यदि जीवन प्रमाण समय पर जमा नहीं किया जाता तो कुछ मामलों में पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेना समझदारी होगी। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि पेंशन कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने अन्य पेंशन भोगी साथियों तक भी अवश्य पहुंचाएं ताकि किसी भी व्यक्ति तक गलत या अधूरी जानकारी ना पहुंचे। अब बात करते हैं डिजिटल सुविधाओं के सही उपयोग की। आज अधिकांश पेंशन भोगी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ मोबाइल और ऑनलाइन माध्यमों से उठा रहे हैं। इससे सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन साइबर अपराधियों की गतिविधियां भी पहले की तुलना में काफी तेज हो गई हैं। कई बार पेंशन बढ़ाने, बकाया राशि जारी होने या किसी नई सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर नकली वेबसाइट, फर्जी लिंक और धोखाधड़ी वाले संदेश भेजे जाते हैं। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पेंशन विभाग का प्रतिनिधि बताकर आपसे ओटीपी, एटीएम नंबर, सीवीवी या बैंक संबंधी अन्य गोपनीय जानकारी मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। ऐसी जानकारी किसी भी परिस्थिति में साझा नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों की। लंबे समय से इस योजना के लाभार्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इनमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के प्रभाव को देखते हुए अतिरिक्त राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने जैसी कई प्रमुख मांगे शामिल हैं। अलग अलग पेंशन भोगी संगठन समय समय पर इन विषयों को सरकार और संबंधित संस्थाओं के सामने रखते रहे हैं। कई बार प्रतिनिधि मंडल बैठकें करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी सामने आते रहते हैं। कहीं कहा जाता है कि सभी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं, कहीं नई पेंशन राशि लागू होने की बात कही जाती है तो कहीं किसी विशेष तारीख से भुगतान शुरू होने का दावा किया जाता है। लेकिन ऐसे किसी भी दावे को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। किसी भी प्रस्ताव, चर्चा या मांग और वास्तविक सरकारी आदेश में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब तक संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी संभावित बदलाव को लागू मानना सही नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि देश में लागू सभी पेंशन योजनाओं के नियम एक जैसे नहीं हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ईपीएस 95, एनपीएस और अन्य योजनाओं की पात्रता, भुगतान प्रक्रिया तथा नियम अलग अलग हो सकते हैं।
इसलिए यदि किसी एक योजना के संबंध में कोई आदेश जारी होता है तो उसे दूसरी योजना पर स्वतः लागू मान लेना सही नहीं होगा। प्रत्येक लाभार्थी को अपनी योजना से संबंधित जानकारी उसी विभाग या अधिकृत माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी पेंशन भोगी को अपनी पात्रता, भुगतान, दस्तावेज या किसी अन्य प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले संबंधित कार्यालय, विभाग या अधिकृत हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। कई बार केवल सही जानकारी न होने के कारण लोग अनावश्यक परेशान हो जाते हैं, जबकि समस्या का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान में होने वाली देरी की। कई बार किसी महीने पेंशन निर्धारित समय पर खाते में दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में घबराने या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। इसके बाद संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल पर भुगतान की जानकारी देखनी चाहिए। कई मामलों में बैंकिंग प्रक्रिया, तकनीकी कारण, रिकॉर्ड सत्यापन या प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण भुगतान में कुछ समय की देरी हो सकती है। इसलिए बिना पुष्टि किसी भी वायरल संदेश को सही मान लेना उचित नहीं होगा। यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो निर्धारित शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करें और शिकायत संख्या को सुरक्षित रखें। इससे भविष्य में अपनी शिकायत की स्थिति जानना आसान हो जाता है और समाधान मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। हर पेंशन भोगी को अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, जीवन प्रमाण से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो इनकी डिजिटल कॉपी भी तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग किया जा सके। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने मूल दस्तावेज या उनकी जानकारी साझा करने से बचें। यदि किसी सरकारी कार्यालय में दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो उसकी रसीद या प्राप्ति प्रमाण अवश्य लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने पर आपके पास प्रमाण उपलब्ध रहे। आज के समय में पेंशन से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका केवल आधिकारिक माध्यम है। संबंधित मंत्रालय, विभाग, ईपीएफओ, बैंक और राज्य सरकारों के अधिकृत पोर्टल समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। यदि कोई खबर बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, जैसे अचानक सभी पेंशन भोगियों की पेंशन कई गुना बढ़ने का दावा, बिना आवेदन के बड़ी राशि मिलने की बात या एक साथ सभी लोगों के खाते में अतिरिक्त भुगतान भेजे जाने का संदेश, तो ऐसी खबरों की पुष्टि किए बिना उन पर विश्वास न करें। कई बार पुरानी जानकारी को नए तरीके से प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी प्रामाणिक और जिम्मेदार जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार तथा अन्य पेंशन भोगी साथियों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। सही जानकारी जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी उतने ही लोग अफवाहों और गलत दावों से सुरक्षित रहेंगे।